चैनल में क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर इक्वेशन एंड सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल 6 तक हम लोग ने 3 वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम लोग 4th वीडियो को हम लोग आज पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 7 को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपके बोर्ड में एग्जाम्पल 7 यहाँ पर दिखेगा और मैं पढ़ देता हूँ। एग्जाम्पल 7 में क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ है 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमारे पास सीरीज दिया हुआ है। सीरीज क्या है, समेशन -1 की पावर n प्लस 1 और 3 की पावर -n, ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, राइट। Find the first 3 term of the series summation -1 n plus 1 3 की पावर -n। जैसा कि आपको यहाँ पर मिलेगा बोर्ड पे, देखने को सवाल पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। और ये सवाल है, हमें निकालना है फर्स्ट 3 टर्म निकालना है यहाँ पर। तो चलिए, हमारे पास सवाल दिया हुआ है समेशन -1 n प्लस 1 और 3 की पावर -n, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। a n बराबर -1 n प्लस 1 और 3 की पावर -n, ठीक है। मैंने इस सीरीज को a n के बराबर लेट कर लिया है। अगर ये सीरीज a n के बराबर लेट कर लिया है तो बताइए a1 कितना होगा। जहां पर n है वहां पर 1 कर देंगे, a1 बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 और 3 की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे a1 बराबर -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 की पावर -1 को 1/3 भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई। तो अगर आपको पता है कि अगर -1 की पावर 2 है, अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो और वो पावर इवन में हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/3। तो मेरे हिसाब से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ये फर्स्ट नंबर आ गया है, फर्स्ट नंबर आ गया है। अब यहाँ पर a2 निकालेंगे। an बराबर क्या दिया हुआ है, an बराबर दिया है -1 की पावर n प्लस 1 और 3 की पावर -n, गिवन है, यहाँ तक गिवन है। चलिएगा, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दें तो a2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a2 बराबर क्या आएगा, आप लोग को दिख रहा है। चलिएगा, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, -1 की पावर, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर -2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 और 3 की पावर -2 को हम लोग 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर बेस -1 है, पावर क्या है, 3 है, ऑड पावर है, ठीक है। पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड पावर होता है जब बेस माइनस हो तो आंसर भी माइनस में आता है। आंसर क्या होता है, माइनस में आता है। तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, 1/3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो फाइनली a2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, a2 आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो n बराबर क्या दिया हुआ था, -1 की पावर n प्लस 1 दिया था और 3 की पावर -n दिया हुआ है। तो मुझे बताइए यहाँ पर, मैं इधर बताइए मुझे यहाँ बताइए कि n बराबर अगर मैं 3 पुट कर दूं, n बराबर मैं 3 पुट कर दूं, a3 कितना आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा और 3 की पावर -3 हो जाएगा। तो a3 बराबर क्या आएगा, -1 की पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक दिख नहीं रहा यहाँ पे। चलिए, इसको यहाँ पे नहीं दिखा है, इसको यहाँ पे नहीं दिखा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिखेगा। चलिए, an बराबर क्या दिया हुआ, तो
माइनस एन दिया हुआ था। A2 ये A1 ये आपने निकाल लिया, A2 ये निकाल लिया, A3 यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आपको आधी चीजें दिख रही, आधी चीजें नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे करना चालू कर दिया। अगर n बराबर 3 पुट कर देंगे तो A3 बराबर कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 1 और 3 की पावर -3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अगर -1 की पावर 3 + 1 होगा तो कितना आएगा, -1 की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग माइनस पावर होती है तो पॉजिटिव आने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अपने -1 -3 है तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। और आपको पता है पावर यहाँ पर 4 है, 4 इवन पावर है, जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। 1 की पावर कितना भी हो आंसर 1 ही आता है। और यहाँ पर 3 की पावर 3 मतलब 27, तो मुझे क्या मिला, 1/27 मिल गया। A3 कितना बन गया, 1/27 मिल गया है। यहाँ तक बात सुना गई। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट 3 टर्म चाहिए था, हेंस आंसर लिख लीजिएगा, हेंस उसके बाद द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ the first 3 term of the given series are ठीक है। क्या होगा, A1 की वैल्यू 1/3 होगा और कॉमा -1/9 होगा, फिर कॉमा -1/27 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 7वें का पहला पार्ट हम लोग ने कर लिया है। सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूँ। सेकंड पार्ट आप ध्यान सुनिएगा, कुछ हटके क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आप देख लीजिएगा, मैं रीड कर रहा, बाकी आपको बोर्ड पे यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। लिखा हुआ सेकंड पार्ट, द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, the sum of n term of a series is n² + 3n। अब यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें गिवन दिया हुआ है सम n टर्म का सम दिया हुआ है। तो मैं इसको n लिख सकता हूँ। तो ये Sn का मतलब होता है कोई भी सीरीज का सम दिया हुआ है, और An का मतलब होता है वो सीरीज के नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं। बात क्लियर हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा Sn कितना दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है n² + 3n, ये दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है, n² + 3n दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, मतलब मुझे A1 निकालना है और A2 निकालना है, A3 निकालना है। पहली चीज तो ये निकालनी है। आल्सो फाइंड इट्स 10 टर्म, हमें दूसरा इसका और आगे नंबर्स क्या है, 10 निकालना है। आल्सो फाइंड इट्स 10 टर्म भी निकालना है, A10 भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, Sn गिवन है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट इसलिए है। और यहाँ पर Sn गिवन होने के बाद क्या बोल रहा है, A के टर्म में आंसर चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A10 चाहिए। ये कब आ सकता है, जब आपको यहाँ पर An गिवन हो, या फिर आपको पता हो An जब पता होगा, An जब गिवन होगा तब आ सकता है आपके सारे आंसर। लेकिन यहाँ पर An नहीं गिवन है, An गिवन ही नहीं है, Sn गिवन है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो पहले An निकालना पड़ेगा। An निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, An बराबर होता है Sn माइनस का Sn-1। ये वाला फॉर्मूले से, पहले इस फॉर्मूले से An की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, पहले इस फॉर्मूले से An की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिएगा Sn पता है आपको, Sn-1 नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर n के प्लेस पे Sn-1 पुट कर देंगे। n-1 पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3n की जगह पे n-1 पुट कर दिए हैं, तो इसको a - b का होल स्क्वायर, तो a²
प्लस बी टू बी, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्लस का, फिर प्लस का 3n आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3n की मल्टीप्लाई 3n हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 2n हो जाएगा, और प्लस का 3n माइनस का 3 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास n स्क्वायर आएगा, ये माइनस का 2n है, प्लस का 3n है, तो कितना आएगा प्लस का n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, Sn माइनस 1 आ चुका है, Sn माइनस 1 आ चुका है, Sn दिया हुआ है। तो An निकालने के लिए क्या करेंगे, An बराबर क्या हुआ, Sn की वैल्यू क्या रखोगे, n स्क्वायर प्लस का 3n लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या रखोगे, n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 2 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिएगा। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का n स्क्वायर माइनस n प्लस का 2 हो जाएगा, n स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3n आ जाएगा, माइनस का n आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। आपका यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 3n में से n माइनस करोगे 2n प्लस 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आ गई है, 2n प्लस का 2 आ गया है। ये आपको यहाँ पे करना है। हर बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, an दे रहा था, हम लोग डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा देने के बाद आपको इतना लंबा सा आपको सवाल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा an क्या होता है। जब an आ जाएगा तो ये सवाल पूरा आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, an की वैल्यू आपने निकाल लिया है, इधर देखिएगा an बराबर 2n प्लस का 2 निकाल लिया, गिवन हो गया है। तो a1 n के वैल्यू 1 पुट कर देंगे, n की जगह पर n के प्लेस 1 पुट करोगे तो a1 बराबर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, a2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर क्या हुआ n की जगह पर 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, a2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, a3 निकालेंगे, a3 की वैल्यू क्या हुआ 2n, n की जगह पे 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। a3 कितना आ जाएगा मुझे बताओ, a3 कितना आएगा, 8 आएगा। a3 आ गया है, a2 आ गया है, a1 आ गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेंस द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द ठीक है, ऑफ द गिवन सीरीज आर कितना आएगा 4, 6, 8। ये तो पहला हो गया, ये पहला आपका आंसर आ गया है। दूसरा पूछ रहे हैं, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, आल्सो फाइंड इट 10 टर्म, कितना आल्सो फाइंड इट 10 टर्म आपका पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिखेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर इसका a10 कैसे निकालेंगे, तो an बराबर क्या होता है 2n प्लस 2 होता है, a10 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 20 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो मुझे बताओ 22। तो इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, 22 होगा। क्लियर हो गया, 22 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, तो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 7 हमने कर लिए हैं। अब एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, एग्जाम्पल 8 बचा हुआ है। वो एग्जाम्पल 8 आपको क्वेश्चन से हम होमवर्क में दे देंगे। अब एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, कल जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इस चैप्टर के 10.1 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग ने एग्जाम्पल क्लियर कर लिया, एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए हैं। तो आप लोग इस सारे वीडियो को देखिएगा, 4 वीडियो में एग्जाम्पल मैंने खत्म किए हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। चलिए आगे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।